संविधान एक हमारे सारे लोगों के जज्बात का, मुश्किलात का, समस्याओं का एक निदान है कि ये भारत देश किधर जा रहा है। एक ऐसा संगठन जो संगठन लोगों को गुमराह करके धार्मिक गतिविधियां भड़का करके सिर्फ वोट हथियाने के लिए इनको हिंदू राष्ट्र करने का जो परपंडर रचा जा रहा है। सबको साथ लो, जातिगत जनगणना करो, कोई भी जाति अपने हिस्से से फालतू ना ले सके, ऐसी व्यवस्था साबित कर दो। 100% आरक्षण। 79,000 शिक्षक लगे, जिसमें बैकवर्ड के 22,000 लगने चाहिए थे 27% के हिसाब से, लेकिन लगे कितने? 2200। 22,000 की जगह 2200। ये है तुम्हारी औकात। तुम बनाओ हिंदू राष्ट्र, तुम बनाओ इसको चाहा मतलब राम राज। जिसने भी इस समाज की अगुवाई करी उनको मार दिया गया या काट दिया गया या रास्ते से भटका दिया, हटा दिया गया। बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों में क्या रखा है? स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है कि 20वीं सदी मानसिक गुलाम, अंधविश्वास और पाखंड की रहेगी। इनका नकेल डालने के लिए साथियों, अगर तुमने हमारी 20-25 या 30-25-20 सीटें में निकाल दी, गड़मा जनेऊ पैगा खींच कर दिखा देंगे, जैसे मायावती के समय में हुआ था वैसा करके दिखाएंगे। 2034 की मैं गारंटी कर रहा हूं, इस समाज को जगा करके सत्ता पे बिठाना हमारा धर्म है। आपके इस पार्टी के आज के इस उत्सव में पूरा देश सराबोर है। हम सभी देशवासियों को, माताओं को, बहनों को, सभी प्रदेशों के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों को, सभी को नमन करता हूं और बधाई देता हूं आज के इस दिन की। मित्रों, बहुत सारी बातें आपने सुन ली और मैं उनके अलावा कोई बात आपके पास रखूं तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं उन्हीं ही बातों को दोहराऊंगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे। अगर आप ये सोच लें कि जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए और जनरल डायर जैसे क्रूर आदमी को उधम सिंह कंबोज जाके उन्हीं की पार्लियामेंट के अंदर गोली से उड़ा देता है, हम आज के दिन पे उन सब को बहुत अच्छे से याद करते हैं। पर क्या जिन लोगों ने इस देश में हमें आजादी की सांस लेने का मौका दिया है, उन लोगों की इन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसके अलावा कोई और जन्मदिन, उनके परिनिर्माण दिवस के अलावा क्या उनके भावों के प्रति हम जिम्मेवार हैं? बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। हमारे इस देश में आज इस देश के प्रति जो धर्मनिरपेक्षता की बात थी, जिस तरह से इस देश का वातावरण इस वक्त तैयार किया जा रहा है, क्या आप उसके प्रति गंभीर नहीं हैं? अगर हम गंभीर होते तो अब तक को सरकार को जवाब दे चुके होते। इस देश को किस प्रकार से अंधविश्वास की तरफ मोड़ा जा रहा है। बदकिस्मती है, देश के अंदर सभी कहते हैं शिक्षा, अपने बच्चों को आधी रोटी खाओ, शिक्षा दिलवाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हमने संघर्ष आजादी लेने के लिए किया। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज
सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने बाहर आजाद हिंद फौज बना करके गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए, जहां अंग्रेज मिले वहीं उड़ा दिए। तब ये देश आजाद हुआ था। जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, साथियों, जो मर्द थे, भाई इन बच्चों को समझाओ पहले तो, हमारे युवा शक्ति क्या बात कर रही है अपने आप में। इनको बीच में बिठाओ थोड़ा सा, ये बच्चे हमारे सीखेंगे। एक बार बीच में बैठ जाओ बच्चों, बीच में बैठ जाओ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुम्हारे से। वो जा रहे हैं, अब कैसे सिखाएं हम अपने पुत्रों को। मित्रों, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। जो लोग उनकी मुखबरी करते थे, उन लोगों ने अपने मुख्यालय के ऊपर नाक पर झंडा तक नहीं फहराने दिया। लेकिन आज सारा राष्ट्रवाद उनके अंदर घुस गया और ये राष्ट्रवाद पानी में रख रहा यही खड़े हो ना। मैं पानी पी पी के कोसने वाले में से नहीं हूं, युद्ध लड़ने वालों में से हूं। मित्रों, मैं आपके सामने भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ी है। 29 साल हो गए मुझे। इन 29 वर्षों में 42 साल से आज 74-75 के नेड़े लगने लग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो लोग राजनेताओं पे अपने बच्चे को उतार करके इस देश के कीचड़ को साफ करना चाहते हैं। हम सब कहते हैं पढ़ो लिखो और नौकरी करो, गुलामी करो, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने घर में अच्छी सी कोठी कहीं बाजार शहर में बन जाए और अखबार पढ़ूं और फिर कहूं देश को नेता खा गए। अरे नेता तो इस वजह से खा गए कि तुम इस कीचड़ को साफ करना ही नहीं चाहते, तभी वो लोग खा गए। अगर आप लोग इस कीचड़ को साफ करने वालों में होते, जिम्मेवारी भुगतते, तो इस देश में जो जात पात और धर्म का जो जहर फैलाया जा रहा है, हर जाति अपने धर्म पे, अपने जात पे गर्व कर रही है, सब अपने अपने गाने बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या हम इंसान बनने में लगे? क्या हम इंसान के साथ साथ जो इस देश को 4 वर्णीय व्यवस्था में बांटा, जो ये 4 वर्ण बनाए गए इस देश के, ये जो आपका वर्ण शूद्र वर्ण जिसको कहा जाता है, जिसमें 6743 जातियों में आपको बांट करके मात्र 15% लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा? बदकिस्मती है इस देश के ऊपर। इस देश के अंदर जहां हमने आजादी की सांस लेने का सपना उन लोगों ने हमें दिलवाया, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। देश को तो आजाद करा दिया और संभाल दिया किनको? डकैतों को। मेरा आपसे सिर्फ इतना भर कहना है साथियों कि यदि हम चाहते हैं कि आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, जिस तरह आरएसएस वालों ने भी किया कि एक बच्चा कलेक्टर बनेगा, एक बच्चा व्यापारी बनेगा और एक बच्चा निक्कर पा करके बाकी के लोगों को गुलाम बनाएगा, क्या आपने कभी अपने एक बच्चे को जिम्मेवारी दी कि आपने राजनीति में गंदगी को साफ करने के लिए समाज में का वातावरण बढ़िया बनाना है? एक भी तैयार करता नहीं है, नौकरी बननी है बस। मेरी आपसे विनती है कि उन महापुरुषों ने जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था, उनकी तो जमीर रोती होगी ऊपर के हमने किन गिद्धों को ये देश सौंप दिया। इस देश में 4 तरह के लोग जो ब्रिलियंट ब्रेन है, तेज दिमाग है, वो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे। डॉक्टर इंजीनियर सबसे तेज दिमाग। नंबर 2 के
जो अच्छा रट्टा पट्टा मार करके घर वाले बाप और परिवार के सब बच्चे भाई बहन एक व्यक्ति को आईएएस के लिए तैयार करते हैं। आईएएस के लिए जब तैयार करते हैं कि उसे सिर्फ पढ़ना है, ना गऊ देखनी, ना भैंस देखनी, ना दुकान देखनी, ना खेत देखना, बस पढ़ना है, जितना पढ़ सका पढ़ दे। उसने सारे घर के सहयोग ने एक आईएएस बना दिया। उसने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी यादाश्त करी, अच्छी मेहनत करी, आईएएस बन गया। आईएएस बढ़ने के पश्चात उसे जब इंटरव्यू के बाद जब उसे सिलेक्शन मिलती है, उसे एक चीज सिखाई जाती है कि ऊपर तो है भगवान और नीचे हैं आप। आपके बीच में कोई सरकार हो, कुछ हो, आपने अपने विवेक से काम करना है कि इस देश का निर्माण करना है। पर क्या हमारे आईएएस इस राष्ट्र का निर्माण करने में लगे? क्योंकि उन लोगों ने ना तो दुकान पर मेहनत देखी थी, ना खेत की मेहनत देखी थी, ना भैंस बांधी थी, ना कट्टू खोला था। उन्होंने सिर्फ रट्टा मार करके पढ़ाई करी थी और उनको सिखा दिया कि अब ऐशो आराम की लाइफ तो तुम्हारे लिए है, जबकि वो भी सर्वेंट है इस देश के। आपकी इस वोट के बाद वो भी इस देश की आपके टैक्सों की कमाई से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो आपके दुख और दर्द, किसान की मेहनत, माँ बाप की मेहनत और अपने इस समाज के हालात को उन लोगों ने बहुत दूर पीछे हट करके कहीं बैठ करके पढ़ाई की है परिवारों में। उन लोगों का वास्ता असलियत से नहीं पड़ा। तीसरी बात, जो हमारे जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बीच में स्कूल छूट गया या किसी ने बीए एमए तो घटवा दूंगे, कोई वकील बन गया बीए करके, या कुछ थोड़ा बहुत किसी का उद्योग धंधा चल गया, जिस किसी का माड़ा मोटा उद्योग धंधा चल गया वो नेता बन गया। जो नेता बन गया अब वो कानून बनाएगा। जो सबसे तेज दिमाग है उसे कौन हैंडल कर रहा है? आईएएस, जो नंबर 2 का दिमाग है। और जो नंबर 2 का दिमाग है, जो नंबर 3 का दिमाग है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और, जो सिर्फ जोखिम उठा करके आगे बढ़े, देश के ऊपर चिपक गए, उनको नंबर 2 के दिमाग को और नंबर 1 के दिमाग को, दोनों को कंट्रोल करता है। और जो हमारे से पीछे चौथी फेल रह गए, में सारे के सारे बाबे बन गए जो इन तीनों को कंट्रोल कर रहे। इस देश की बदकिस्मती है, अब इस देश को बाबे कंट्रोल कर रहे। जो चौथे नंबर के लोग हैं वो देश का वातावरण ऐसा बना रहे हैं। कोई कह रहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई महिलाओं और बहन बेटियों को कह रहा ये तो, अब मैं कहते हुए मुझे शर्म लगती है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। जो लोग ऐसे से बैठे हैं और जो लोग आपको सिखा रहे हैं कि गौ के गोबर खाने से उसमें कणक निकलेगी, उसको पीस के फिर बच्चे पैदा होंगे, इस देश में हजारों महिलाएं वहां बैठ के सर हिला रही हैं उन बाबा के पास। दुख होता है, जिस संविधान ने हमारी बहन बेटियों, हमारी माताओं, इनको जिस संविधान ने शक्ति दी, पिता की जायदाद में हक दिया, पति की जायदाद में हक दिया, पढ़ लिख करके एसपी, डीसी, कलेक्टर बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर की महंत नहीं बन सकती। आज सारी नारी शक्ति अपने बच्चों को, उस शराबी बाप से भी निकम्मी वो नारी है जो अपने बच्चों को मार सरस्वती की दो, मार दुर्गा की दो, यहां से लक्ष्मी मिलेगी, यहां सरस्वती मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। सबसे ज्यादा अपने बच्चों को वो कायर बनाने में जो लग रही है, वो ये नहीं बताती कभी उसको कि कनाडा में कोई सरस्वती लक्ष्मी नहीं, न अमेरिका में, न जर्मन में, न जापान में, न रसिया, न इन पे चीन वाला पा। जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री, आज वर्ल्ड की सारी टेक्नोलॉजी उन लोगों ने बनाई है। वो लोग आज
अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम के अंदर अखबार में आज अमेरिका में छपा कि ये भारत देश किधर जा रहा है। एक ऐसा संगठन जो संगठन लोगों को गुमराह करके धार्मिक गतिविधियां भड़का करके सिर्फ वोट हथियाने के लिए इनको हिंदू राष्ट्र करने का जो परपंड रचा जा रहा है, वो अब इस देश के लिए विनाश और विनाश के भी विनाश से आगे ले जा रहा है। मेरा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती है, हम धर्मों में बंटकर नहीं, इंसान बन करके अपने हक और अधिकार की रक्षा करें। अगर हम हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति जो समाज को संचालन करें, ऐसे अच्छे नेता पैदा कर सकते हैं, ऐसे अच्छे आईएएस पैदा कर सकते हैं जो आपके दर्द को समझे। हम उसको ये ना सिखाएं कि भाई, हमारे एक बाबा जी ने अपने एक पोते को ऐसा सिखा दिया, भाई पढ़ लिख कर कामयाब हो जा, हमें नहीं पता कमाई करके लिया, चाहे डाका मार के लिया, चोरी करके लिया। मैं कहा बाबा जी फिर पढ़ने की क्या जरूरत है इसमें, वैसे ही कर किसी का पढ़ लेंगे, इसमें पढ़ाई की क्या लोड़ रहेगी। जो लोगों को अर्थ से इतना प्रेम हो गया, पैसे से इतना लालच आ गया कि बाप के पास से भी कमीशन निकाल लेते हैं। सामाजिक मैनों की तो कोई सारी धराशायी कर दिया, सामाजिक ताना बाना। पर मैं आज आपसे एक बात कहने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं। संविधान की पुस्तक बांटी हमारे पत्रकार भाइयों ने और लिखी भी है। संविधान एक हमारे सारे लोगों के जज्बात का, मुश्किलात का, समस्याओं का एक निदान है। संविधान हमारा लिखा जरूर गया, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये अच्छे हाथों में नहीं गया तो सबसे पहले मैं जला दूंगा इसको। साथियों, बाबा साहब ने आपका ड्यूअल वोट मांगा था कि निचला तबका जो जमी आर्थिक कमजोर है, एससी, एसटी, ओबीसी, इन लोगों को अपने लोग चुनने का अधिकार, इनको अपर जो स्वर्ण कास्टें हैं वो प्रभावित ना करें, ये अपने में से अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। पूना पैकेट अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने संविधान में यही कुछ लिखा था। लेकिन जिस महात्मा गांधी का पिता राष्ट्रपिता के नाम से सम्मान हम करते हैं, उसने अमर अनशन रख दिया था कि इनको ड्यूअल अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक वोट का अधिकार आपका भी रहा, एक वोट का अधिकार उसका भी रहा, जो सब कुछ संपन्नता से बैठा हुआ है। अब मैं 15% लोग इस देश को किस तरह से राज में बैठे हुए हैं। आज पूरे देश के अंदर यूजीसी का वर्णन बीच में आया था। यूजीसी का वर्णन क्या था? यूनियन ग्रांट कमीशन ने जब कहा कि देश के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें निचले तबके की हिस्सेदारी नगण्य हो गई। आज देश में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, 625 जज हैं, वहां 95% अपर कास्ट बैठी है, 95%। सिर्फ 14 जज हैं एससी समाज के, 2 एक मुस्लिम समाज से हैं और 2 एक बैकवर्ड के, वो भी अभी के। इस देश में 50 यूनिवर्सिटियां हैं, 50 यूनिवर्सिटियां जो केंद्र सरकार संचालित करती है प्रदेश सरकार के अलावा। 50 यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक आपके मोबाइल पे वीडियो पड़िया देख लेना खोल का, आप गूगल के पर जाकर के ये बोल देना ये खेल गजब है, ये खेल गजब है। 50 यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर पक्का और एक भी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर जो पक्का हो नहीं रखा गया बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट से। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी 10%।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 27% तो ऑल ओवर सबका हिस्सा सब जगह किया था बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन साथियों, मेरे हाथ में ये रिकॉर्ड है। जिस भाई को ये रिकॉर्ड चाहिएगा, मैं ये रिकॉर्ड साथ में लेकर के आया हूं। जो बोल रहा हूं वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये मेरे पास साक्ष्य हैं आरटीआई के। जिस भाई को चाहिएगा वो मेरे से इस पर फोटो तार करके निकलवा लेना। मेरी हाथ जोड़ करके बंदगी है। हमारा यहाँ आज आजादी का जश्न या संविधान के गणतंत्रता जश्न को मनाने के लिए हम आपके बीच में नहीं आए। हम आए हैं कि कुछ भाई हमारे से इस बात को सीख करके बाकी के लोगों को बता सकें कि हमने राज में कैसे जाना है, अपने बच्चों के हक और अधिकार कैसे सुरक्षित करने हैं। इसी काम के लिए यहाँ पर विजय कसाना जी बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं। भाई ओमपाल कश्यप जी, सुनीता कश्यप जी, विजय रिस्तल जी, ये हमारे अध्यक्ष जी, हमारे राजेश पंचाल जी, बहुत सारे भाई यहाँ पर अपने घर को तीली लगा करके हम आपको जगाने का रोज प्रयास करते हैं। साथियों, 4 बार भेदभाव के खिलाफ सत्ता छूट गई। आपके सामने जब सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन में घुसपैठ को रोकने का एक प्रयास किया था, हरियाणा के अंदर क्या हुआ वो सब जानते हैं। उस दिन मैंने कहा था कि आज देश में जो लोग 50 साल से राज किया वो भी अगर आरक्षण के लिए मजबूर हैं। मैंने नहीं कहा जाटों को आरक्षण नहीं मिले, मैंने कहा कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर 3 कौमें पीछे और रह गई हैं, सबको साथ लो, जातिगत जनगणना करो, कोई भी जाति अपने हिस्से से फालतू ना ले सके, ऐसी व्यवस्था साबित कर दो। 100% आरक्षण उसकी संख्या के आधार पर उस जाति में हर जाति में पढ़े लिखे लोग। बताइए 100% में जाट नहीं आते क्या? जब मैंने ये कहा कि 100% आरक्षण हो, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजकुमार जी 100% अगर आरक्षण हो गया तो फिर इसका फायदा क्या रहेगा आरक्षण का? मगर हमें फायदा नहीं चाहिए जी, हमें बराबरी चाहिए। हमारी हर जात का जो हिस्सा बनता है हमें वो हिस्सा चाहिए। हमें तुम्हारा खैराती 27% या 20% आरक्षण नहीं चाहिए। जिस जात की जो संख्या है वो हिस्सा चाहिए। बोला ये बात तो बहुत, उसी दिन से राहुल गांधी ने ये बात पकड़ ली कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। ये एक पुस्तक मैंने दी थी, उसको आपको भी देंगे। ये पुस्तक मैंने दी थी, उन्होंने पढ़ करके उसी दिन जातिगत आरक्षण का समर्थन करना, जातिगत आरक्षण का समर्थन करके जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाना। अरे राहुल जी, आप जातिगत जनगणना का मुद्दा तो उठा रहे, 4 स्टेटों में तेरी सरकार है, पहले वहां लागू कर दे, हम अपने आप इस देश को सेट कर देंगे। लेकिन अगर भाषण ही देने हैं, अब वही निक्करधारी कल कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में है। ये वही जमात है जो कल कांग्रेस में थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थे, आज वो सारे, कल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, आज वो आरएसएस के सारे लोगों ने सत्ता इस कदर हथिया ली कि निचले तबके के लोग सिर्फ 5 किलो दाने खाने की काबिल ही रह जाएंगे। मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम 4-5 लोग अलग अलग जाति से एक प्रयास कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को नेता बनाना चाहते हैं और आपके घर में, हम नहीं कहते कि आपके पास 10 करोड़ हो, हम नहीं कहते 5 करोड़ हो, जो सरकार की निर्धारित राशि है, पहले 30 लाख थी, 25 लाख थी, एक एमएलए के लिए शायद अब 50 की है। अगर किसी के पास सरकारी निर्धारित राशि के मुताबिक पैसे खर्च करने का जुगाड़ है, बच्चे में मेहनत करने की नीयत है और लोगों का हमदर्द बन के लोगों के दुख और दर्द के साथ शरीक होकर के आगे बढ़ना चाहता है, तो आए हमारे पास।
नेता भी बनाएंगे, अभी नेता नहीं, नेता बनाएंगे और एमएलए बनाएंगे और मंत्री भी बनवाएंगे। आपके सामने अगर मैं ये मिथ्या वाणी बोल रहा हूं, जब मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी की 22 के 22 जिला में अर्थियां निकाली और खट्टर और मोदी जी दोनों सोचने लगे राजकुमार सैनी का लाज क्या करें। उन्होंने मेरे ही समाज से उठा करके पहले अध्यक्ष बनाया और मैं 6 महीने पहले कह दिया था, मैं कहा अध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। जब हमने कांग्रेस को समर्थन किया 5 सीटें कांग्रेस की निकल गई। वो लोग हमारे से समझौते में 10-20 सीट का कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा राम राजी, जो भी तुम देंगे देखेंगे। जैसे ही कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटें हरियाणा से निकली, बीजेपी की हवा निकल गई और तुरंत मनोहर लाल खट्टर को बीच में हटा करके और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जिसकी वजह से कहीं समाज नाराज ना हो जाए, इसलिए हमें भाई चुप रहना पड़ा। लेकिन अब वो काम बैकवर्ड का उन्होंने बनाया तो सही, वो काम उन्होंने बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा में 60 HCS लगे, अभी 60 HCS में बैकवर्ड के 4, शेड्यूल कास्ट के 6, बाकी 50 के 50 जर्नल कैटेगरी से लगाए, 44 तो लगाए सीधे और 6 लगाए सुदामा कोटा। जो EWS का कोटा था वो उन्हें 6 का पूरा याद रहा, लेकिन बैकवर्ड का 27% या शेड्यूल कास्ट का 20% याद नहीं रहा। देश के अंदर अभी 7900 7900 अभी लिपिक लगे। उनमें हमारे लोग कितने लिए गए, ये उत्तर प्रदेश की बात बता रहा, उनमें लिए गए 1417 और 700 उनमें से गायब कर दिए। 15% से ज्यादा तुम नहीं आते। देश में 79,000 79,000 शिक्षक लगे, जिसमें बैकवर्ड के 22,000 लगने चाहिए थे 27% के हिसाब से, लेकिन लगे कितने, 2200। 22,000 की जगह 2200। ये है तुम्हारी औकात। तुम बनाओ हिंदू राष्ट्र, तुम बनाओ इसको चाहा मतलब राम राज, लेकिन ये राम राज जिस चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट का बखान हमारे प्रधानमंत्री बाहर देश में जाके गौतम बुद्ध, लोगों ने दुनिया को युद्ध दिए, हमने बुद्ध दिए, लेकिन जब भारत में आता है फिर यहां राम और रामायण की कथाएं चलाता है, जबकि खुद एक मंच के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कहानियां हैं। जिसने भी इस समाज की अगुवाई करी उनको मार दिया गया या काट दिया गया या रास्ते से भटका दिया, हटा दिया गया, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया। आप लोगों ने कभी साथ नहीं दिया हमारा। हम दावे से ये कह रहे हैं, कितने भी कट के हम गिर जाए, तुम्हारे आंसू अपनी आने वाली औलादों के लिए कभी निकलते नहीं हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चाहे इधर मंच पे बैठे हैं और चाहे इधर मेरे सारे भाई बैठे हैं, अगर इन लोगों को अपने हिस्से और अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद आज कट ऑफ लिस्ट बैकवर्ड की मेरिट में गई 179 और जनरल कैटेगरी की गई 154, यानी 154 और 179 में फर्क देख लो आप। उनकी मेरिट है, लेकिन इंटरव्यू में उनको नंबर कम दे करके हर तरीके से पछाड़ने का एक 35 डिग्री का एक वो बना रखा फार्मूला, उससे आउट कर देते हैं, तेरा यहां कमी है, तेरी वहां कमी है। जब तक आप राज में जाओगे नहीं, हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन पर तुम्हें जगाने के बिना हम छोड़ेंगे नहीं। आज जगो या आज से 10 साल बाद जगो,
बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों में क्या रखा है? स्वर्ण अक्षरों में लिख रखा है कि 20वीं सदी मानसिक गुलाम, अंधविश्वास और पाखंड की रहेगी। 21वीं सदी में 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। अभी 21वीं सदी का साथियों सिर्फ 26वां साल है और जिस दिन 33 होंगे 1/3, जिस दिन 33 साल हो जाएंगे 2034 की मैं गारंटी कर रहा हूं, इस समाज को जगा करके सत्ता पे बिठाना हमारा धर्म है। लेकिन तुम उठो और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करो। यही प्रार्थना करने के लिए मैं किसाना साहब और ओमपाल कश्यप जी 10 कुम्हार को जोड़ेंगे, कश्यप को जोड़ेंगे, मुस्लिम को जोड़ेंगे, 10 बरादरियों को जोड़ करके 2-2, 4-4 सीटें इनका नकेल डालने के लिए साथियों, अगर तुमने हमारी 20, 25 या 30, 25, 20 सीटें में निकाल दी, गढ़मा जनेऊ पैगा खींच कर दिखा देंगे। जैसे मायावती के समय में हुआ था वैसा करके दिखाएंगे। मायावती भी तो कांशीराम ने 25 सीटों पर बनी थी या नहीं बनी थी भाई? पहले बारी 425 के सदन में 200 कांग्रेस और बीजेपी की होगी और 25 कांशीराम ने मायावती की जितवा दी और 25 सीटों पर बीजेपी वालों ने कांग्रेस को काटने के लिए समर्थन देगा, उसे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जाग जाओ, 2000 मिशन 27 है। हाथ खड़े करके बता दें कि क्या आप हमारे इस मिशन में साथ दे सकते हैं? पक्का भाई? संकल्प लेकर उठेंगे कि बाकियों को आप जगाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।